आप वहां से स्थिति बताते रहिए, क्योंकि आपने आंकड़े की बात की, तो जब मैं अंदर वहां पर जहां डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा रहा था परिवार वालों का, तो वहां पर कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके अपने इस हॉस्टल में रह रहे थे, किसी का बच्चा पढ़ रहा था, कोई वहां पर बता रहे हैं कि कोई वहां पर काम करता था। तो वो लोग जो मिसिंग हैं, वो उनके परिवार वाले भी आकर के अपना डीएनए सैंपल यहां पर दे रहे हैं। ये वो पैसेंजर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये उनकी बात कर रहा हूं जो कि उस प्रीमाइसेस में रहते थे जहां पर ये क्रैश हुआ है, जो लोग मिसिंग हैं। और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि प्रधान और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जगह पर जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है, स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद अस्पताल भी आएंगे जहां पर इंजर्ड लोगों को यहां पर रखा गया है। जितने भी लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उसमें एक जो पैसेंजर था उसकी जान बच गई है। और हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी जब वो निकला, हालांकि सिर से खून बह रहा था और वो निकल करके चलते हुए जा रहा था। उसने कहा कि पता नहीं, ये ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। अब जब उससे पूरी बातचीत होगी तो वो बताएगा कि उस वक्त का मंजर क्या था, क्योंकि जितना बड़ा धमाका था, जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, वो एक अकेला शख्स उस विमान में बचा है। और बताया जा रहा है कि वो एनआरआई है। उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं, क्या वो यहाँ पर मिलने आया था, जानकारी सामने आएगी तो वो भी आपको समझाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर। अंदर उस तरफ जो है, उस इलाके में सिविल हॉस्पिटल का वो ट्रॉमा सेंटर है जहां पर घायलों को रखा गया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कल सिविल एविएशन मिनिस्टर आए थे, हमने देखा गृह मंत्री खुद आए, मुख्यमंत्री गुजरात के आए और उनके साथ साथ गुजरात के गृह राज्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। कल से ही जब से हादसा हुआ, उसके बाद क्विक एक्शन टीम जो है, रिस्पांस टीम, वो तुरंत वहां पर पहुंची और उसके बाद लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और जितने भी लोग घायल थे, तुरंत सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उनको यहां पर इलाज चल रहा है। उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो कि उस समय उस परिसर थे। उसमें से कई लोग हैं जिनको चोट आई है, क्योंकि आग का गोला था तो कई लोग उसमें से झुलस गए, उनका यहां पर इलाज चल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग उसमें जख्मी हुए। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है वो मेस के इलाके में पहुंचा है, जहां पर वो विमान का हिस्सा घुसा था। तो जो लोग यहां पर इंजर्ड है, जिनका इलाज चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पैनल से वो मिलेंगे जो कि इस पूरे कल से ही लगातार वो लगे हुए हैं। और इस तरफ जहां पर बॉडीज सामने आ रही, कल गृह मंत्री ने व्यवस्था है और हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी डीएनए सैंपल का काम खत्म हो जाए, ताकि परिवार वालों को उनके अपनों के शव सौंप दिए जाए, क्योंकि अमूमन डीएनए के मिलान में समय लगता है, इसलिए इसको तुरंत किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी प्रॉपर हमारी व्यवस्था है और जितने भी मृतक के परिवार वालों हैं, उनको किसी तरह की कोई एक बात और भी नोटिस की जाती है कि जब कोई इस तरह के हादसे का शिकार होता है तो मेंटल ट्रॉमा का शिकार होता है। अब सीधे रुक करते हैं स्टूडियो का, जहां पर चंदन हमारे साथ मौजूद है। चंदन, ओवर टू यू। तो देखिए, प्रधानमंत्री इस वक्त सिविल हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। वहां जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये वो सिविल हॉस्पिटल और इसी के पास में ही है पोस्टमार्टम हाउस, जहां पर फिलहाल आपको बताएं कि डीएनए टेस्ट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। कल गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया था, इसकी कोई भी कमी नहीं है, और जिससे कि डीएनए टेस्ट हो पाए और जो परिजन हैं उनको सौंपा जा सके शव। फिलहाल अभी प्रधानमंत्री सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं, क्योंकि कई लोग थे जो इसमें घायल भी हुए। जो जहां पर प्लेन क्रैश हुआ वहां भी कई लोग मौजूद थे, वो घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां उनका हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, वहां घायलों से उनका हालचाल जान रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिविल हॉस्पिटल की घायलों से मिलेंगे प्रधानमंत्री, उनका हालचाल जानेंगे। आपको बताएं, एक यात्री था जो बच गया, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल है। अब उसके बारे में और कुछ जो डिटेल है, जैसे ही उसकी हालत
स्थिर होगी उसके बाद और डिटेल सामने आएगी। लेकिन आपको बताएं कि फिलहाल अभी जो परिजन हैं वो पहुंच रहे हैं, जो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं, और क्योंकि डीएनए टेस्ट किया जाएगा उसके बाद ही शव को दिया जाएगा। तो रेस्क्यू जो ऑपरेशन था, जो वहां से मलबा हटाने का जो कार्य था, वो भी अभी चल रहा है, क्योंकि जो स्थिति है वो और स्पष्ट हो सके, क्योंकि जो आंकड़ा है वो अभी आधिकारिक तौर से अभी नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं। डॉक्टरों से मिलेंगे, और सबसे जो बड़ी प्राथमिकता सरकार की ये है कि जो डीएनए सैंपलिंग है वो जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि जो जिन्होंने अपनों को खोया है कम से कम उनको डेड बॉडीज उनको सौंपी जा सके, ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। और इसके लिए कल ही गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि इसके लिए पूरी व्यवस्था हमारी है, और इसके लिए जितने भी पर्याप्त संसाधन चाहिए वो हमारे पास हैं। और जितने भी परिवार वाले आ रहे हैं चंदन, वो इस वक्त मेंटल ट्रॉमा में है। आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया वो अभी तक अपनों से मिल नहीं पाए, मतलब कि उनकी डेड बॉडी को देख नहीं पाए, जिसके लिए उनको अभी और 72 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी आप समझ सकते हैं। हमने सुबह कुछ लोगों से बात की, बिल्कुल बदहवास स्थिति में थे, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके लिए भी इस अस्पताल में व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को किसी तरह की कंसल्टेशन की जरूरत है तो उनको कंसल्टेशन भी मिल रहा है, ताकि किसी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये बार बार सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी भी हमारी प्राथमिकता ये है कि पैसेंजर्स के जो परिवार आ रहे हैं, मृतकों के जो परिवार वाले आ रहे हैं, उनको यहाँ पर किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। हमने यहाँ पर देखा भी अंदर में जो अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो स्टाफ है वहाँ पर, वो उनकी मदद करते हुए नजर आए। कोई उन्हें पानी पिला रहा है, कोई उन्हें चाय पूछ रहा है, कोई उन्हें बैठा रहा है, उनको कह रहा है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तो उनसे लगातार वो बात कर रहा है। और वो परिवार वाले, कुछ एक परिवार वाले थे जिन्होंने कैमरे के सामने दिखा पाए, कुछ परिवार वाले ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल बात करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए हमने उनको बात करना उचित नहीं समझा। और वो बहुत परेशान हालत में थे। वो कह रहे हैं कि बस वी आर वेटिंग फॉर 72 आवर्स। वो कह रहे हैं कि हम 72 घंटे का और इंतजार कर रहे हैं ताकि वो कर जाए। ये खबर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए ज़ी न्यूज़ के साथ। तो सुन रहे हैं आप, हमारे जो सहयोगी हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और वहां जो अपनों को जो उनके अपने हैं वो पहुंचे हैं। हालत उनकी बेहद खराब है, मेंटल ट्रॉमा में है, क्योंकि 72 घंटे लगेंगे अभी शव मिलने में, और उसका इंतजार किया जा रहा है। इसलिए परिजन वहां पर रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सदमा ही ऐसा है। बाकी जो जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, जिस मैस में, वहां आसपास के लोग भी कुछ मिसिंग हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी कुछ आंकड़ा जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है, उसका भी वेट किया जा रहा है। लेकिन अभी मलबे को वहां से पूरी तरह से हटाया जा रहा है, जिससे जो स्थिति है वो साफ हो सके। फिलहाल प्रधानमंत्री सिविल हॉस्पिटल में हैं, जहां घायल एडमिट हैं, उनसे उनका हालचाल जानेंगे। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम हाउस की बात करें तो वहां डीएनए टेस्ट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है, और 72 घंटे उसमें लगते हैं। इसकी वजह से जो परिजन हैं वो इंतजार कर रहे हैं।